आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया कि फ्रांस में जब आप आते हैं तो आपको सबसे बड़ा इशू पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने में होता है। और पार्ट टाइम जॉब्स कैशफुली नहीं, रादर आपको जो फॉर्मल जॉब्स होती हैं, जो कि वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, उनमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने में थोड़ा सा मसला आ रहा होता है, क्योंकि आपका लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और आपको उनके हासिल करने का जो चांसेस होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, लेट्स से यहाँ पे 100 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 100 में से 15 से 20 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश चाहिए होगी, बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ में आपको इंग्लिश एंड फ्रेंच चाहिए होगी। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग बाहर से आ रहे होते हैं, तो उनका एक्चुअल में ऑब्वियसली उनको फ्रेंच आती नहीं है, तो वो सिर्फ इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। लेट्स से यहाँ पे 100 बंदे भी आते हैं और वो 15 से 20 अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर लोग क्या होते हैं, बड़े डिस्करेज होते हैं कि यहाँ पे आपको जॉब्स नहीं मिलती, या आपको वाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिलती अगर आपको फ्रेंच ना आती हो। हाँ, अगर आपको फ्रेंच आती हो तो आपका ये जो मसला है ये रिलेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है, आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करना। लेकिन मैं आपको अब क्या बताऊँगा इन आने वाली वीडियोज़ में कि भाई आपने एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आपको फ्रेंच ना आती हो तो आपने कैसे इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना है जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश चाहिए, और आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है। और ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फॉर्मल सेक्टर में, जो कि वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, ये हाईली पेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू कैश। अगर मैं आपको कैश वाली जॉब्स बताऊं जहाँ पे आप लोगों के साथ लोकली काम कर रहे होते हो, आपको हार्डली जो है पर आवर जो है 5 से 6 यूरो वो देंगे, ठीक है। अगर पूरा दिन आप काम करेंगे तो आपको 30 से 40 यूरो देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल जॉब्स में काम करोगे तो आपको एटलीस्ट जो है वो 11.6 यूरोज मिलेंगे पर आवर के। इससे कम आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड होती हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। बस आपको तलाश करना होता है और आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना होता है। अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैं भी सेम जर्नी से होकर आया था ना। आई थॉट कि यार यहाँ पे इंग्लिश जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़रा ये होता है कि थोड़ा सा ढूंढना ज़्यादा पड़ता है और आपको थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ता है, और आपको जो होता है ना अपनी लक का थोड़ा सा सहारा चाहिए। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं काम कर रहा हूं खुद भी फॉर्मल सेक्टर में, और इट्स लाइक मोर लाइक माई फील्ड जॉब। ऐसा कोई नहीं है कि मैं और जॉब कर रहा हूँ, एंड इट्स अ हाईली पेड। जब मैं हाईली पेड की बात करता हूँ तो इट्स लाइक अबव मिनिमम वेज, जो कि आपकी 1690 होती है यूरोस फ्रांस के अंदर। सो आपको ये माइंड में रखना है कि ये जो जॉब्स होती हैं ये अच्छी खासी आपकी पेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू कैश जॉब, जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। मैं खुद जब इस जर्नी से गुजरा हूँ तो मुझे सारे इन एंड आउट्स पता है कि भाई आपने किस तरह इन अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना है और आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है। सो अब मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ या इसके लिए प्लान कर रहे हैं तो आपका माइंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से काम करे, एंड देन आप अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करो और फ़ायदा उठाओ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो भाई इस चैनल के साथ एसोसिएटेड रहें, क्योंकि मैं इसके साथ बड़ा आपके साथ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर आप अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर पाएंगे, और मैं आपको टिप्स दे पाऊंगा कि भाई आप किस तरह फ्रांस में आकर सेटल हो सकते हो। और चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए अगर बात करते हैं इस वीडियो की, तो बिफोर आई शेयर माई स्क्रीन और मैं आपके साथ वेबसाइट पर लेके जाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि आपके पास काम करने के मल्टीपल तरीके होते हैं फ्रांस में। मैंने एक वीडियो में पिछले भी आपको ये जिक्र किया था। एक तरीका होता है भाई आपके कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हो, जैसे कि आप कोई मैकडॉनल्ड्स में लगे हो, ठीक है, और जॉब कर रहे हो, ठीक है, डिलीवरी वगैरह और इस तरह की चीज़ें। दूसरा सेक्टर वो होता है जो कि आपकी अप्रेंटिसशिप होती है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप का मतलब ये है कि आप कंपनी के साथ काम करते हो और आप एजुकेशन भी हासिल कर रहे होते हो। हफ्ते में 3 दिन कंपनी जाते हो, 2 दिन यूनिवर्सिटी जाते हो, तो वो अप्रेंटिसशिप होती है। फिर आप कुछ होती हैं जो कि आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं, जो कि आप काम कर रहे होते हो ड्यूरिंग योर एजुकेशन, ठीक है, और वो आप किसी कंपनी के साथ काम करते हो और वो आपको हायर करते हैं। ये फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि भाई आपकी कंपनी के साथ क्या अरेंजमेंट है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और फिर जो तीसरा मैंने आपको पहले बताया था वो और जॉब का होता है, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों को कवर करूंगा, आपको जो भी पसंद आएगी, जिस तरह भी आपको पसंद आएगी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें कोई आपको मसला नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और ये सारी जॉब्स आप अपनी एजुकेशन के साथ कर सकते हैं, और जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो जहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई वो आप स्टूडेंट हैं और एज अ स्टूडेंट आप ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। तो जिस वेबसाइट की आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं वेलकम टू द जंगल, ठीक है। तो अगर मैं वेलकम टू द जंगल सर्च करूंगा, मैं इस पोर्टल को ओपन कर लेता हूँ और इस तरह की मेरे साथ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई आप ये जो है ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ फिर आपको कुछ नहीं नज़र आएगा और कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइंड अ जॉब करेंगे और यहाँ पे आपके पास इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्रांस में आप कोई भी जगह पे लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर आप पेरिस में है तो आप इल दे फ्रांस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ओद दे फ्रांस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर आप इसको चूज़ करें लोकेशन को, ठीक है। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट फिल्टर जो है वो बड़ा अप्लाई करना है, जो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये माइंड में चीज़ रखनी है कि भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फिल्टर्स को सही तरीके से सिलेक्ट करें ताकि आपके पास रेलिवेंट जॉब्स ही ओपन हो। अगर आप इररेलिवेंट में अप्लाई करेंगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब जॉब टाइप पे मैंने आपको मल्टीपल बताई थी ऑप्शंस, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था अल्टरनांस स्टाज इंटर्नशिप को कहते हैं। सीडीआई आप नहीं कर सकते क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट आपको आपके वीज़े पे अलाउड नहीं होता, तो आप स्टेज सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके अलावा आप मल्टीपल अल्टरनांस सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बाकी ओथ का मतलब है कोई और जो इस कैटेगरीज में ना हो वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ आपके पास फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये आपने 3-4 यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, और ये जब देखेंगे तो आपके सामने इस तरह की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हो जाया करेंगी, ठीक है। अब ये फहरिस्त के अंदर 7302 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब इसके बाद मैं कुछ और फिल्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसी जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस देखें, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपके पास मज़ीद टाइम कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन आ जाएगी कि भाई आपको कितने टाइम का चाहिए। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं आप क्या करूँगा कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कुछ फ्रेंच में होंगी, कुछ इंग्लिश में होंगी, तो मैं ऐसी सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ इंग्लिश हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑफर लैंग्वेज तो ये देखें फ्रेंच की 6000 अपॉर्चुनिटीज़ है, इंग्लिश की आपके पास 464 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपकी 100 हो तो उसमें से 10-15 आपकी इंग्लिश की होती है, 15 से 20। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई वही सीन है, ठीक है, यानी फ्रेंच की इतनी ज़्यादा है और इंग्लिश की कम है। और इसके ऑब्वियसली जब सारे इंटरनेशनल आएंगे तो वो इंग्लिश के ऊपर अप्लाई करेंगे, जब वो इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो भाई क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और आपके चांसेस कम होंगे। तो अगर आपको फ्रेंच आती है तो ऑब्वियसली इस तरह चांसेस फिर इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि आप फ्रेंच वाली में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर जॉब्स करूंगा तो अब ये मुझे सारी इल दे फ्रांस में पेरिस के अंदर वो सारी ऑप्शंस बता देगा कि भाई जहाँ पर आपके जो हैं वो इंग्लिश की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सो दीज आर ऑल वाइट कॉलर जॉब्स जो कि आपकी इंग्लिश के अंदर अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे मज़ीद आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोफेशंस के हिसाब से, ठीक है, कि भाई आप कौन सी फील्ड में। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस एंड फाइनेंस में हैं तो आपके पास 52 ऑप्शंस हैं, ठीक है। कंसल्टिंग एंड स्ट्रेटेजी आपके पास 12 है, एजुकेशन में आपके पास 5 है, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग में आपके पास 5 है, लीगल फैशन यानी HR पर्सनल आपने बनना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सेल्स एंड कस्टमर सर्विस, ठीक है। लॉजिस्टिक्स में ये जो वेयर हाउसिंग वाली काम होते हैं उसके अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं लोग, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऐसा जो है वो इंग्लिश चाहिए भी नहीं होती जो वेयर हाउस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ये अवेलेबल हैं। जो इसमें करना चाहता है सिक्योरिटी की जो जॉब करना चाहता है वो कर सकता है इसके अंदर। लेकिन लेट्स से फॉर राइट नाउ मैं 1-2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से मैं बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंसल्टिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्केटिंग वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसकी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता हूँ, ठीक है। अब ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है एज अ स्टूडेंट मैं कर सकता हूँ क्योंकि भाई जो है ना पार्ट टाइम काम है या फिर इंटर्नशिप है या फिर अल्टरनांस है। अगर आपने एजुकेशन के साथ करना है तो वो अल्टरनांस होगी, अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो वो डिपेंड करता है भाई कंपनी पे। कुछ कंपनियां होती हैं कि भाई वो कहती हैं आपकी जो एजुकेशन है लेट्स से अगर मेरी दिसंबर में ख़त्म हो रही है सेमेस्टर तो वो कहेंगे भाई दिसंबर से इंटर्नशिप स्टार्ट है और वो आपने फिर करनी है 6 महीने की, ठीक है। और कुछ की ऐसी होगी कि भाई वो अगर समर की आपकी इंटर्नशिप करवा रहे हैं तो वो आपने देखना पड़ेगा कि कंपनी की किस तरह है। अल्टरनांस में यही होता है कि भाई आप 2 दिन या 3 दिन यूनिवर्सिटी जाते हो और फिर आप 2 दिन कंपनी जाते हो, ठीक है। और ओथ में आपको देखना पड़ेगा कि क्या सिस्टम है। और जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट है वो तो भाई आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रहा होता है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो आपके किस तरह आपकी स्केड्यूल के हिसाब से फिट आ रहा है। तो फ्रीलांस का तो ईजी सीन होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल B2B सोशल कंटेंट एंड वीडियो, ठीक है, एडिटर। अब ये वर्क स्टडी, ठीक है, ऑब्वियसली आप वो कह रहे हैं कि वर्क स्टडी अल्टरनांस है ये। अब ये देखें जो वीडियो एडिटिंग जिसको आती है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसकी डिटेल्स में जाएँ और वो डिटेल्स क्या होंगी कि यहाँ पे अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताएगा कि भाई ये रोल इसके अंदर एलिजिबल है। देखें ये लोकेटेड इन पेरिस है, अल्टरनांस है 12 महीने के लिए, ठीक है, यानी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं 12 महीने के लिए। और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग है और यहाँ पे अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई रिटन एंड वर्बल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश
फ्रेंच इज़ अ प्लस। अगर आपके पास फ्रेंच है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इंग्लिश के साथ हमारा काम चल जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। तो अगर आप इंग्लिश हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, उनको कंपलसरी नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपकी, अब देखें, वीडियो एडिटिंग की स्किल्स बहुत अच्छी हैं और बहुत मज़े की, लाइक आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो वो आपकी स्किल के बेसिस पे आपको रखेंगे। अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मुझे जो है स्किल की बेसिस पे रखा हुआ है, एंड टू बी ऑनेस्ट जो मेरा काम होता है उसमें फ्रेंच रिक्वायर्ड थी। मेरी काम में जो जॉब मैं कर रहा हूँ उसके अंदर फ्रेंच कंपलसरी थी, ठीक है, लेकिन मुझे जो स्किल सेट था वो मेरा रेलिवेंट था उनके साथ। तो वो अब क्या करते हैं, मैं इंग्लिश में जो काम करता हूँ उनका इंग्लिश में भी काम होता है, फ्रेंच में भी काम होता है, तो मेरा काम इंग्लिश से वो खुद फ्रेंच में ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट होता है स्किल सेट। अगर आपका वीडियो एडिटिंग का स्किल बड़ा अच्छा है तो आप कर सकते हैं। और ये देखें, ये सितंबर 2 और अक्टूबर से 1 साल की जो है आपकी ये अप्रेंटिसशिप है, जो कि काफ़ी डिटेल में है। और ये आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई आपने किस तरह इसके अंदर अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करने का डायरेक्ट तरीका होता है, आपने साइन अप करना है। और अब मैं एक चीज़ बता दूं कि अप्लाई करने से पहले आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने अपनी सीवी पे काम करना है भाई, ठीक है। अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं है ना, आप जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे भाई नहीं आएगी कॉल। मैंने सीवी के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि भाई आपने किस तरह एक ज़बरदस्त सीवी बनानी है। आपने क्या करना है, आप जाएं वो प्लेलिस्ट देखें और सबसे पहले अपनी सीवी बनाएं, ठीक है। और आपने ज़बरदस्त किस्म की बनानी है। अब इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको इंग्लिश में ही सीवी चाहिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको फ्रेंच में सीवी नहीं चाहिए, आप इंग्लिश में सीवी बना सकते हैं। वो टिप्स देखें, उसकी बेसिस पे सीवी बनाएं, अभी से काम शुरू कर लें ताकि आपके पास जो है वो बाद में जब आप आएँ तो आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताऊं आपको, इसमें बड़ा टाइम लगता है, आपको 2-3 महीने लग जाते हैं ये पूरा प्रोसेस होने में। अब वो बता रहे भाई आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप ये फिल करोगे, ठीक है, इसके बाद एचआर के साथ इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद हायरिंग इंटरव्यू का केस स्टडी होगी, वो आपसे कहेंगे कोई वीडियो दे देंगे, वो कहेंगे भाई इसको जो है आप एडिट करके दे दो, और ये मीट तक फिर आपने आखिर में आप उसके बाद हायर होगे। तो 2-3 इंटरव्यू आपके होंगे इन तरह की जॉबों में, ठीक है। ये जो होता है वाइट कॉलर जॉब्स और इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की, तो ये जो है आपकी बहुत, यानी ये लेंथी प्रोसेस होता है, इसमें इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने सैलरी नहीं लिखी हुई, लेकिन सैलरी अच्छी होगी, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, सही है। अब इसके अलावा अगर हम कोई और अपॉर्चुनिटी देख लेंगे, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये जो हमारे हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं, अगर इसके आप देखेंगे सैलरी 1.5 to 2K यूरोज़, ठीक है। और ये इंटर्नशिप है 5-6 महीने की। अगर आपकी ये लगती है तो ये देखें, आपको मास्टर्स M1 चाहिए सिंपली, ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए। और ये यहाँ पे सारा इंग्लिश में इनकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे आपके पास मजीद वीगो पास मिलेगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स उन्होंने मेंशन की हुई है, इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही कि भाई आपको जो है वो फ्रेंच चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे लैंग्वेजेस में फ्लुएंट इन इंग्लिश चाहिए उनको, ठीक है, इंग्लिश इज़ कंपलसरी फॉर देम, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो अगर आप हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है और आपकी प्रोफाइल इससे फिट होती है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और जॉब में जाता हूं, अपने ये जो है प्रोफेशंस को निकाल कर कोई लेट्स से ट्रांसपोर्ट वगैरह, वेयर हाउस वगैरह की उसमें जाता हूं, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, आप ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ पे आपके पास तो एक तो जर्मन स्पीकर है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे लॉजिस्टिक मैनेजर इंग्लिश स्पीकर, ठीक है। अब आपको इंग्लिश आनी चाहिए भाई इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। अब इसके अंदर आपको क्या डिटेल्स हैं, वो कहता है नेटिव और फुल फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज है तो जर्मन और इटालियन तो वो तो प्लस है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश है तो भाई हमें फुल इंग्लिश चाहिए। और इसमें भी यही होता है भाई, इंटरव्यूज़ 2-3 प्रोसेसेस पूरे हैं आपके हैं, आपको करना पड़ेगा। और ये एक हाईली पेड गुड अपॉर्चुनिटीज़ है और इस तरह आप तलाश करते हो। आई होप कि ये सारी चीज़ आपको भी समझ आ रही है। और इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो अप्लाई करने का तरीका सिंपल होता है। वो यही होता है कि फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर जाएंगे तो कुछ होती हैं पोर्टल जो कि अपनी वेबसाइट पे ले जाती है और उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है। और कुछ में ये होता है कि आप इसके ऊपर अकाउंट बनाते हो, उसके अंदर आपने सीवी डाली होती है और सिंपली आप अप्लाई करते हो, 2 मिनट के अंदर आपका अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और आपको कोई ना कोई मोटिवेशन कवर लेटर अटैच करना होता है। सो सिंपल एज दैट, दिस इज़ द होल थिंग कि भाई आप किस तरह एक तलाश करोगे एक वाइट कॉलर जॉब। ये तो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई है, इस तरह मैं आपको मज़ीद वेबसाइट्स बताऊंगा कि जहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपने ये कोई भी नहीं करनी, अब लेट्स से हम जाके देख लेते हैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में। तो अब इसके बाद अगर हम फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स में सेलेक्ट करें, देखिए फ्रीलांस के जो प्रोजेक्ट हैं, और यहाँ पे लोकेशन यूजली इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि आपको पता है कि ये यूजली ऑनलाइन काम होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं पेरिस के अंदर देखूँ, सिर्फ पेरिस के अंदर 21 फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आप कर सकते हैं। अब
यहाँ पे देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनको चाहिए जो कि भाई आपका फ्रीलांस पे काम कर सके। इस तरह आपके पास भाई रिक्रूटर चाहिए, ठीक है, लीड रिसर्चर चाहिए यूरोप के लिए, और इस तरह की मल्टीपल जो है वो कंसल्टेंट हम इनको चाहिए फ्रीलांस। तो इनका जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसके अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसको अप्लाई करने का सिंपल तरीका है जैसे कि बाकियों में अप्लाई करना है। इनकी इस प्रोग्राम में आएंगे, ठीक है, इनकी डिटेल्स देखेंगे, अगर आपसे मैच करती हैं और इसके ऊपर क्या कर सकते हैं भाई, आप इसकी वेबसाइट पे या तो आपको डायरेक्ट कर देगा या फिर आप इस वेलकम टू द जंगल उसमें ही जॉब्स में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल जो मैंने आपको आज बताना था। आप इस वेबसाइट के अंदर प्ले अराउंड करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। मेरा मकसद ये था आज आपको मैं बताऊं कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इनको तलाश करने के लिए। अभी ये जो मैंने आपके साथ आज जिक्र किया है ये सारी वाइट कॉलर जॉब्स हैं, फॉर्मल जॉब्स हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपके साथ इनफॉर्मल जॉब्स भी आऊँगा, कैश फ्री जॉब्स के साथ भी आऊँगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ओवर द टाइम मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे कराऊंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं फ्रांस आकर तो इस चैनल को देखते रहें। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ किसी नई वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ मज़ीद इंग्लिश की अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करूं और आप उसमें अर्न कर सको। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। बाय।